Hello everyone, welcome to Brain Box. I hope you all are fit and fine. आज से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे एक नया टॉपिक पे जो कि इंग्लिश का एक टॉपिक है वॉइस, जो कि एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा एक जनरल पर्पस क्या होगा पढ़ने का, कैसे हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और आप इतने एबल हो जाएंगे कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को जो कि एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस, वॉइस होता क्या है, यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस, यूज करते कहाँ हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जब हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, देखेंगे तो समझ आएगा कि जब हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो क्वेश्चंस हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेज है, उसमें हम कैसे पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पैसिव ऑफ टेंस बेस्ड सेंटेंसेस, पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब, पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन होता है जिसमें, और फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्टिव टू पैसिव तो आते ही हैं और पैसिव टू एक्टिव भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सारे फॉर्म्स को कवर करेंगे। पर ये समझने से पहले अभी एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वॉइस है क्या। जैसे दो सेंटेंस को हम लेते हैं, शिखा हेल्प्स उज्ज्वल और सेकेंड सेंटेंस है उज्ज्वल इज हेल्प्ड बाय शिखा। दोनों सेंटेंस में डिफरेंसेस क्या है, आप दोनों सेंटेंस के डिफरेंसेस को अगर समझ पा रहे होंगे, जस्ट 1 सेकेंड। फर्स्ट सेंटेंस शिखा हेल्प्स उज्ज्वल, ये सेंटेंस, और सेकेंड है उज्ज्वल इज हेल्प्ड बाय शिखा। अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करूं तो ये होगा शिखा हेल्प्स उज्ज्वल मीन्स कि शिखा उज्ज्वल की मदद करती है। और सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उज्ज्वल इज हेल्प्ड बाय शिखा, उज्ज्वल को मदद किया जाता है बाय शिखा, शिखा के द्वारा। तो सेंटेंस का तो मीनिंग वही है, सेंटेंस के मीनिंग में तो कोई चेंजेस नहीं है। पर यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एम्फेसाइज किसे किया जा रहा है, किस पे जोर दिया जा रहा है। तो फर्स्ट में शिखा पे जोर दिया जा रहा है, शिखा हेल्प्स उज्ज्वल, शिखा को एम्फेसाइज किया जा रहा है। पर सेकेंड सेंटेंस में उज्ज्वल को एम्फेसाइज किया जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, शिखा हेल्प्स उज्ज्वल, शिखा मदद करती है। और सेकेंड सेंटेंस में क्या है, उज्ज्वल इज हेल्प्ड, उज्ज्वल को मदद किया जाता है। तो उज्ज्वल को यहाँ एम्फेसाइज किया जा रहा है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है बाय शिखा, किसके द्वारा, तो शिखा के द्वारा। मीन्स कि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस को क्या बोलेंगे, ये किस फॉर्म में है, तो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में है। और सेकेंड सेंटेंस में क्या है, उज्ज्वल इज हेल्प्ड बाय शिखा, और उज्ज्वल तो यहाँ ऑब्जेक्ट है। मीन्स कि सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जा रहा है, मीन्स कि सब्जेक्ट क्या है, पैसिवली काम कर रहा है। तो सेकेंड सेंटेंस किस फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, इट विल बी सीन दैट दिस टू सेंटेंसेज एक्सप्रेस द सेम मीनिंग बट इन सेंटेंस 1 द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज दैट द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। मीन्स कि सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कर रहा है। द वर्ब हेल्प्स इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, इसीलिए फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है वो एक्टिव फॉर्म में। इन सेंटेंस सेकेंड द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। मीन्स कि जो हेल्प किया जा रहा है, वह जिस पे किया जा रहा है वो किसी और के द्वारा किया जा रहा है। द वर्ब हेल्प्ड इज सेड टू बी इन द पैसिव फॉर्म, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म क्या है।
तो आइए अब हम टेंस बेस्ड एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम इंटरचेंज करते हैं, इस रूल को सीखेंगे। क्योंकि अभी ये सब चीज़ हम ऑलरेडी थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं, हम इसके यूजेज को समझ चुके हैं, हम कुछ फॉर्म्स को समझ चुके हैं, और अब यहाँ से हम टेंस बेस्ड कुछ ऐसा सेंटेंस लेंगे जिसको कि हम क्या करेंगे, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप ऑलरेडी टेंस पढ़ चुके होंगे। सी हेल्प्स मी, सॉरी ही हेल्प्स मी, ये एक सेंटेंस है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड है। हम क्या करते हैं, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। तो मी का क्या होगा, आई, और इसके बाद हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम का यूज करते हैं। तो आई के साथ इज, आर और एम, इज, आर, एम। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, तो आई, एम। और जब हम एक्टिव से पैसिव में इंटरचेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस का, तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मीन्स यहाँ जो हेल्प से है, तो इस ये वर्ब हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो हेल्प्ड होगा। आई एम हेल्प्ड। बाई का यूज करेंगे, बाई। फिर से यहाँ ही है, ही हेल्प्स मी। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या किए, पहले सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, फिर वर्ब का यूज किए। एक इंग्लिश में सेंटेंस का फॉर्मेशन ही इस तरह से होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में यहाँ ऑब्जेक्ट देना है। इस ऑब्जेक्ट पैसिव में इस ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, इस सेंटेंस का एक्टिव का सब्जेक्ट आएगा। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम क्या यूज करेंगे, हिम। इट मीन्स आई एम हेल्प्ड बाय हिम। जहां कहीं भी डाउट हो तो आप दोबारा मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। सी टीचेज यू, आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख के अच्छे से रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। सी टीचेज यू ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्या है, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ इज, आर, एम में से हम क्या यूज करेंगे, आर। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीच वर्ब है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। बाई, और फिर सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हर। इट मीन्स यू आर टॉट बाई हर। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ही बेस्ड है। वी रेस्पेक्ट हिम। फिर से हिम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो ही के साथ हम किस वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, इज। जब भी टेंस प्रेजेंट में हो तो हम इज, आर, एम का यूज करते हैं। ही के साथ हम इज का यूज करेंगे, ही इज। रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड। बाई का यूज करते हैं हम पैसिव के लिए, और फिर वी ऑब्जेक्ट फॉर्म अस। इट मीन्स ही इज रेस्पेक्टेड बाई अस। आगे हम प्रोनाउन जब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या फिर हम आगे और एडवांस प्रोनाउन का यूजेज भी डिस्कस करेंगे। पर वॉइस में एक्टिव मीन्स कि सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या आता है, और फिर हम उसी को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या लिखते हैं प्रोनाउन को, ये हम ऑलरेडी एक स्लाइड में डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी पैसिव सेंटेंस में जब हम इंटरचेंज करते हैं सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव, तो वैसे कुछ वर्ड जो कि पैसिव में
इम्फेसाइज जिसको नहीं किया जाता हो उसका हम ओमिशन कर देते हैं, मीन्स कि उसको हम पैसिव में लिखें या फिर ना लिखें तो दोनों सेम ही चीज है। तो हम सेंटेंस में वैसे चीजों का यूज नहीं करते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं हो या फिर वो बेवजह हो सेंटेंस में। इसमें है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। क्या पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है तो हिंदी। हिंदी हिंदी के साथ ही ज़रा में से क्या यूज करेंगे इज। हिंदी इज। सब्जेक्ट क्या है स्पीक और स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल मीन्स कि बाय पीपल का हम यहाँ हम सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये नोन है और फिर ये जो रिसीवर है उसको उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा है इस सब्जेक्ट को, इसलिए इस सब्जेक्ट को हम ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही एक्सपेक्टेड गुड न्यूज। ऑब्जेक्ट क्या है तो गुड न्यूज। गुड न्यूज आप नाउन में पढ़ चुके हैं, न्यूज सिंगुलर है तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड आप बाय हिम भी कर सकते हैं पर यहां बाय हिम को ओमिट कर दिया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि वो सेंटेंस में उसकी कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड पर आप बाय हिम लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, पर हम बेवजह लैंग्वेज में वैसे वर्ड्स को वैसे शब्दों को नहीं लिखते हैं। ओके, आपका ये 2 क्वेश्चन है होम असाइनमेंट के लिए जो कि इसी टेंस पे बेस्ड है। आप इसे जरूर प्रैक्टिस करें और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। हमारा ये चैनल ब्रेन बॉक्स एजुकेशन जो आपके लिए डेडिकेटेड है और आप इसे बिल्कुल अच्छे से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप बिल्कुल अच्छे से एजुकेट हो सकते हैं। आप 6th to 12th तक ऑल सब्जेक्ट्स का आप स्टडी यहाँ कर सकते हैं और फिर और भी हमारे स्मार्ट कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं जो कि जैसे ही लॉन्च होंगे आप मुझसे जुड़ जाइए, वो लॉन्च होंगे आपको अपडेट ज़रूर मिल जाएगा। हमारा ये सजेशन होता है कि जो भी आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं या फिर सीखते हैं तो आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। आप 20% ही नए चीज़ों को सीखें और 80% आपका फोकस रिवीजन पे होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपका इंटरेस्ट उतना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को याद करने लगेंगे। आप उतना ज़्यादा जब चीज़ें याद होने लगेंगी तो आपका इंटरेस्ट स्टडी में बढ़ेगा और जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप और पढ़ेंगे। इसीलिए रिवीजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नया सीखने के अलावा। तो आप 80% रिवीजन पे फोकस करें और 20% आप नए चीज़ों को सीखने पर फोकस करें और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।